हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन में हम लोग सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मूव करता है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताना है। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। समझने में ध्यान देना है, आंसर क्योंकि लिखा हुआ है। देखिए, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है और यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भेजा, ठीक है। तो ऊपर ये जाएगा, सपोज कीजिए मैक्सिमम हाइट बी में पहुँचता है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 मीटर, ठीक है। और फिर वापस नीचे आ जाता है। जाहिर सी बात है बॉल ऊपर जाएगा और नीचे वापस आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर ऊपर गया और 20 मीटर नीचे आया, यानी 20 + 20 आ जाएगा 40। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब जब वो वापस आ जाएगा बॉल, तो यही हो जाएगा इनिशियल पॉइंट भी और पोजीशन, और फाइनल पोजीशन भी यही हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का आपने हाथ से ऊपर बॉल फेंका और फिर वापस हाथ में आ गया। तो बॉल हाथ से निकला था और हाथ में ही आ गया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ? मतलब अपना जगह से कितना हटा? तो जीरो हटा। मेरे हाथ से निकला, मेरे हाथ में वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और डिस्टेंस 40 होगा। बस इसी को क्वेश्चन में लिखे हुए। यस, आंसर इसका हो जाएगा यस। सपोज अ पर्सन थ्रो अ बॉल अपवर्ड थ्रू हाइट 20 मीटर एंड कैचेस बॉल बैक द बॉल, देन द बॉल हो जाएगा ये डिस्टेंस कवर बाय द बॉल 20 + 20 40 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? पहले इसको समझते हैं। कोई फार्मर है, वो स्क्वायर फील्ड में मूव करता है। ये स्क्वायर फील्ड है, इसका इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं ए है, ये बी और ये सी और डी। यहाँ से मूव करना शुरू करता है और एक चक्कर पूरा 40 सेकंड में लगा देता है। तो हमें बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस इनिशियल पोजीशन से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि 1 राउंड कितने मिनट में लगाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन 40 सेकंड 1 राउंड कंप्लीटेड, ठीक है। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो एक सेकंड में कितना होगा? पहले हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, तो टोटल टाइम लिख लेते हैं। हमें निकालना कितना है? 2 मिनट 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो पहले यहाँ पे 2 मिनट है एंड 20 सेकंड, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सेकंड में, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। तो 2 मिनट में हो जाएगा 120 सेकंड और ये 20 सेकंड, तो टोटल हो जाएगा 140 सेकंड, ठीक है। अब देखिए 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है, देयरफॉर 140 सेकंड, पहले 1 सेकंड का निकालेंगे। इन 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 बाय, ये डिवाइड में चला जाएगा, 1/40 राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है। जब 1 सेकंड का ये है तो हमें अब निकाल सकते हैं 140 सेकंड का, क्योंकि हमें 140 सेकंड में पहले पता कर लेंगे कितना राउंड ये लगा सकता है। तो 40 सेकंड में ये लगा लेगा 1/40 इंटू करेंगे, क्योंकि मोर देन 1 के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया, 0 0 कट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 3 = 12 बचा 2, 4 5 = 20, यानी कि 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। मतलब 3 राउंड पूरा और हाफ राउंड, ठीक है। तो राउंड हमें पता चल चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से शुरू करता है, 1 राउंड चक्कर लगाएगा, फिर यहीं पे आ जाएगा, फिर 2 राउंड और फिर 3 राउंड।
3 राउंड यहाँ पे कंप्लीट होगा और चौथा राउंड यहाँ से जाकर यहाँ पहुँचेगा पॉइंट सी में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब AC। तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेरा वो AC होगा, यानी हमें AC निकालना है। क्योंकि ये स्क्वायर है, हम जानते हैं स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अब ये 90 डिग्री है तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए AB इस स्क्वायर का साइड कितना गिवन था? 10 मीटर, यानी कि ये 10 मीटर होगा और सारे साइड 10 मीटर होंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर हो जाएगा BC कितना है? 10 मीटर, 10 का स्क्वायर, और AB भी 10 का स्क्वायर है, यानी AC स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 200 आएगा, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अब स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा √200। फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 100 और 100 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 10 होगा और √2 के अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 10√2 मीटर। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं वरना √2 का वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 × √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, ठीक है। तो AC आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें कौन सा ट्रू है? ए में है इट कैन नॉट बी 0, दूसरा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। पहला देखते हैं फर्स्ट का, बोला इट कैन नॉट बी 0, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता है? तो हम जानते बिल्कुल हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आप चलना शुरू किए B पॉइंट में और यहाँ से फिर वापस आ गए, तो यही आपका इनिशियल पोजीशन भी हो जाएगा और फाइनल भी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि 0 होगा। तो ये आपका ट्रू नहीं होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं फॉल्स। दूसरा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपको एक चीज याद रखें कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन होगा डिस्टेंस से। इस चीज को हमेशा याद रखें, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो होता है कि कितना लेंथ ऑफ पाथ। तो आप जब मूव करेंगे तो पाथ का लेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। इस चीज को याद रखें। मतलब दूसरा जो है इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा होता है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हम लोग लिखेंगे नाइदर A नॉर B इज ट्रू, यानी ना ही A ट्रू है और ना ही B ट्रू है, ना ही A ट्रू है ना ही B ट्रू है, दोनों रॉन्ग है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।